लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ में कोई नाउन जुड़ा हो तो प्रश्नवाचक शब्द और नाउन दोनों कंजक्शन बन जाते हैं। इसका मतलब, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले उसके रूल जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, रूल को समझिएगा बहुत ही फुल डिटेल के साथ। आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, कैसा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो फुल डिटेल के साथ आपको समझना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें दो प्रकार का होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले बारे में समझ लेते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा तो उसकी पहचान करना भी बहुत ही जरूरी है। तो पहले ए पार्ट बी पार्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर रूल पर आते हैं। तो देखिएगा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट आपका, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट। तो देखिए जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, मतलब सहायक क्रिया से, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड कैन कुड मे में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट होता है। अब बी पार्ट की क्या पहचान होती है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक शब्द, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट वेयर व्हाई व्हेन हु विच हाउ मेनी हाउ मच, तो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसके बाद ए पार्ट का नियम लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो वो बी पार्ट होता है। तो ए पार्ट देखो मोस्टली होता है कि जनरली कुछ बच्चे जैसे पढ़ने में कमजोर होते हैं तो वो रूल रट लेते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि वो किस टेंस का वाक्य है या कैसा सेंटेंस है। तो सेंटेंस को पहचानना बहुत अनिवार्य होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर साइक्रिया से वाक्य स्टार्ट है तो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट होगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द व्हाट वेयर व्हाई व्हेन ऐसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो या उसके आगे ए पार्ट का नियम लगा हो तो वो बी पार्ट का सेंटेंस होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा रूल पर। नरेशन का जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहला रूल है हमारा, सबसे पहला रूल है ए पार्ट का रूल। क्या रहा है? ए पार्ट रूल्स, ये आप हेडिंग डालेंगे। तो ए पार्ट में रूल क्या होता है? ए पार्ट में क्या होता है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट हो तो उसे हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या रूल लगाएंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, इन दोनों में कोई भी आ जाए, तो वो अभी तक हम असर्टिव में क्या करते थे कि अगर सेड होता था तो सेड का सेड उतार देते थे, सेड टू होता था तो टोल्ड कर देते थे, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन अब जो असर्टिव के बाद हमारे रूल है इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, उनमें ऐसा नहीं, उनमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो चाहे सेड टू हो, इन दोनों में से कोई भी आ जाए, बहुत ही इजी हो गया है। क्या आएगा आपका? आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड। अब सेड लिखा हो चाहे सेड टू हो, उसको हटा के हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ गई? तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव पार्ट का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लिए कंजक्शन भी बदल जाता है। अभी तक हम क्या करते थे कि असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन लेते थे, चाहे वो साधारण वाक्य हो चाहे नकारात्मक हो। लेकिन ए पार्ट प्रश्नवाचक वाक्य जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब इंट्रोगेटिव नरेशन का रूल, उसमें क्या होता है, जो कॉमा होता है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर का प्रयोग होता है। इफ या वेदर, तो वेदर को दिमाग से हटा दो क्योंकि स्पेलिंग कभी कभी हो जाता है कि वेदर की स्पेलिंग ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। तो केवल एक ही बात दिमाग में रखो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा अगर प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ का प्रयोग करते हैं। वेदर भी आता है, अगर आप चाहो तो वेदर भी ले सकते हो, लेकिन इफ स्पेलिंग सरल है तो आप इफ ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो रूल क्या होता है? सेड या सेड टू हटा के आस्क्ड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ। इसके बाद तीसरा रूल क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। क्या में? असर्टिव सेंटेंस में,
असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, उसे प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, वो चाहे ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट, दोनों के लिए, चाहे ए पार्ट हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहे बी पार्ट हो, प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट नहीं बनेगा, प्रश्नवाचक का असर्टिव सेंटेंस बनता है। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को हम साधारण या नकारात्मक ही बनाएंगे, प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक नहीं बनता है। तो रूल एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर एग्जांपल समझिएगा। जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट आ जाए तो सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ का प्रयोग करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा होता है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। मतलब प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक नहीं बनाते, प्रश्नवाचक को भी हम साधारण या नकारात्मक में ही बदलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट के जो रूल आपको बताएं, उन रूल के हिसाब से आप एग्जाम्पल समझिएगा। तो एग्जाम्पल से आपको जो भी चीज अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझिएगा, रहेगा एग्जाम्पल प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के एग्जाम्पल। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर दे प्लेइंग हॉकी। बहुत ही इजी टाइप से देखिएगा, बिल्कुल देखिए, ये देखिए। तो जब भी कभी कोई वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो पूरा जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट का होता है। तो जब उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहां पर करते क्या, सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? आस्क्ड का प्रयोग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अभी हमने जो रूल लिखा है उसमें क्या बताया, इफ का प्रयोग करते हैं। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हो तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। काय में? असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है पहले कर्ता आएगा फिर सहायक। इस चीज को ध्यान रखिए। असर्टिव का मतलब होता है कि जो भी कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस चीज को ध्यान दीजिए, इसी को बोला जाता है असर्टिव। मतलब पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया पहले है तो प्रश्नवाचक है, लेकिन रूल में क्या है कि प्रश्नवाचक को असर्टिव बनाते हैं। तो पहले कर्ता आएगा फिर सहायक क्रिया आएगी। तो इसका मतलब है पहले दे आएगा तब आर आएगा। तो दे थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। अब आर आएगा इधर, और आर जब इधर आएगा तो इजे मार्क आवाज वेयर होता है, तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। टेंस परिवर्तन और प्रोनाउन परिवर्तन पहले की तरह ही है। बस ध्यान ये देना है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव बना देना, बाकी सेम सिस्टम जितना भी है पहले की तरह ही है। प्लेइंग हॉकी, ये हो गया आपका। और लास्ट में फुल स्टॉप ही लगेगा क्योंकि असर्टिव बन गया। तो ये हो गया आपका। एक और समझिए बहुत ध्यान से, जैसे हमने यहां पर लिखा सुधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू नॉट पोस्ट अ लेटर। जैसे मान लो ये सेंटेंस एक दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखिएगा सुधा आ गया आपका, यहाँ पे सेड लिखा हो, हमने पहले ही बताया सेड लिखा हो और चाहे सेड टू लिखा हो आस्क्ड ही लिखना है। तो हो गया आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है लिख दिया। ए पार्ट है सहायक क्रिया से स्टार्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही इफ आएगा। अब इफ के बाद हमने क्या कहा, असर्टिव बनता है, मतलब पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया। तो कर्ता यू आएगा, अब यू होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है मी से, तो आ जाएगा आई। अब डिड आएगा तो डिड जाता है हेड में, तो यहाँ पर आ जाएगा हेड। अब इसके बाद सेम वही चीज नॉट। अब हेड आया तो थर्ड फॉर्म आती है, तो हो जाएगा पोस्टेड ए लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम, जिसके एग्जांपल आपके सामने। कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट का वाक्य आ जाए पेपर में, एग्जाम में, या आपके क्लास वर्क में, या एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। एक्सरसाइज सॉल्यूशन तो इसके बाद हम आपको बताएंगे ही, जो भी एक्सरसाइज है आगे। इसके बाद तो ऐसा कोई भी आपका फंडा आ जाए ए पार्ट का, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि ए पार्ट में सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का प्रयोग होता है। और जो भी असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा ए पार्ट का रूल खत्म हो गया।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रश्नवाचक वर्ग बी पार्ट के रूल और प्लस एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बी पार्ट में जो रूल लगते हैं पहले उसे देखेंगे, फिर इसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बी पार्ट के रूल। देखिए सबसे पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, उसकी जगह आस्क्ड का ही प्रयोग होगा। मतलब ए पार्ट बी पार्ट में दोनों चीजें कॉमन है। प्रश्नवाचक चाहे वो ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम आस्क्ड का ही प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो हमारा सेड या सेड टू निरंतर आता रहता है हर एक सेंटेंस में, तो वहां पर ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, हमें आस्क्ड का ही प्रयोग करना है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह। दूसरी चीज सेकंड, इसमें क्या रूल है कि इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ए पार्ट में क्या होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। बी पार्ट में क्या होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। प्रश्नवाचक शब्द, वो प्रश्नवाचक शब्द कहां से आता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। अभी आप एग्जाम्पल में समझिएगा, मैं अभी आपको बताएंगे। देखिए जब बी पार्ट होता है, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि बी पार्ट हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसा। तो इसका मतलब है कि जब हम बी पार्ट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो वहां पर जब कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा, तो वो जो प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन होंगे, वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएंगे। ए पार्ट में तो इफ लगाना पड़ेगा या वेदर, लेकिन बी पार्ट में हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा कंजक्शन खुद लिखा लिखाया मिलेगा। ये चीज। तीसरा रूल, तीसरा रूल यह है, असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। सेंटेंस में, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ए पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, वैसे ही सेम बी पार्ट में जब कंजक्शन प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे कंजक्शन के रूप में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, उसके आगे जितना भी शेष वाक्य होगा, जैसे ए पार्ट में असर्टिव बनाते हैं प्रश्नवाचक को, वैसे ही सेम बी पार्ट में भी बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल बहुत ध्यान समझिएगा। बी पार्ट के हम 2-3 एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे बताएंगे, तो उनको बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल, बी पार्ट के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू दे लिव। जैसे मान लो ये सेंटेंस एक छोटा सा है, नॉर्मल सा, समझना है आपको, रूल समझना है। तो देखिएगा राम, हमने क्या कहा, ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, आस्क्ड का प्रयोग होता है, तो आ गया आस्क्ड। अब यहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो वो प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाता है। इसका मतलब है वेयर ही हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। बात समझ आ गई, और वेयर ही हमारा कंजक्शन का काम करेगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के बी पार्ट में जो भी प्रश्नवाचक शब्द हो, वही हमारा कंजक्शन बन जाता है। ए पार्ट में तो इफ या वेदर आता है, लेकिन बी पार्ट में वही प्रश्नवाचक शब्द आता है। इसके बाद आगे जो भी शेष वाक्य होगा, उसे ए पार्ट की तरह ही असर्टिव बनाएंगे। मतलब पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसमें कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो दे लिव्ड हो जाएगा फुल स्टॉप। ये चीज। एक और देखिएगा, जैसे हमने लिखा ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। जैसे मान लो ये एग्जांपल लिख दिया गया, तो देखिएगा ही सेड टू का हो गया आस्क्ड, हर वैसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रश्नवाचक शब्द। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा बहुत ध्यान से, जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ में नाउन न जुड़ा हो, जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ में नाउन न जुड़ा हो, तो वो प्रश्नवाचक शब्द ही आता है कंजक्शन। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द के साथ में कोई नाउन जुड़ा हो, तो प्रश्नवाचक शब्द और नाउन दोनों कंजक्शन बन जाते हैं। इसका मतलब है यहां पर पूरा पूरा आएगा विच बुक। क्या आएगा, विच बुक, इसके बाद असर्टिव बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कभी कभी देखा होगा हाउ मैनी हाउ मच के साथ, जैसे हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मच मिल्क, तो इनमें पूरा पूरा आता है कंजक्शन। ऐसा नहीं कि हाउ मैनी हाउ मच आएगा, मिल्क या आपका मैंगोज कोई नाउन जुड़ा होगा तो वो हट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान से, ये तो बहुत ईजी है कि कोई भी व्हाट, वेयर, व्हाई, जैसे वेयर डू यू लिव,
व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द सीधा सीधा आ जाएगा कंजक्शन की जगह। लेकिन जब ऐसे वाक्य आ जाए, विच बुक, हाउ मेनी बुक्स, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्नवाचक शब्द के बाद अगर तुरंत नाउन आ जाए तो वो पूरा प्रश्नवाचक शब्द और नाउन दोनों कंजक्शन का काम करते हैं। इसके बाद एसर्टिव बनेगा। तो यू बदलेगा कहां से, कर्म से, तो सी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में साधारण बनेगा तो लाइक्ड हो जाएगा मोस्ट, फुल स्टॉप। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल आपको हम और बता देते हैं इस टाइप का, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो देखिएगा यहां से बन जाएगा सोहन, सेड या सेड टू हटा के आस्क्ड ये आता है। देखिए यहां पर हमने बताया हाउ मैनी, हाउ मच या विच, ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों के साथ अगर नाउन जुड़ा हो तो वो प्रश्नवाचक शब्द और नाउन पूरा कंजक्शन बन जाता है। तो यहां पर बन जाएगा हाउ मैनी मैंगोज। तो सोहन आस्क्ड हाउ मेनी मैंगोज। इसके बाद हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव बना देते हैं, तो इसका मतलब पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो सी थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, कैन का हो जाएगा कुड और ईट का सेम वैसे ही ईट रहेगा। तो बन जाएगा सोहन सेड हाउ मेनी मैंगोज कैन सी ईट। तो इसका मतलब बन जाएगा सोहन आस्क्ड हाउ मेनी मैंगोज सी कुड ईट। तो ये होता है हमारा बी पार्ट। तो ऐसे हम ए पार्ट या बी पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पेपर में, एग्जाम में, होम एग्जाम में या क्लास में कभी पूछा जाए, कोई आपके टीचर पूछते हैं, तो आप जो भी रूल आज के वीडियो में बताए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें, अपनी कॉपी पर नोट करें, जो विशेष पॉइंट हो उनको जरूर नोट करें। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो आगे की वीडियो में हम जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम फुल डिटेल के साथ आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो और फुल डिटेल की तरह ऐसे ही जानकारी पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।